योगा करने के बाद भी बीमार क्यों? जय गुरुदेव। दोस्तों, एक प्रश्न आया है कि मैं योगा करता हूँ, मैं बीमार हूँ। मेरी मम्मी पूजा पाठ करती है, वो भी बीमार है। मेरी पत्नी पूरे दिन घर का काम करती है, वो भी बीमार है। मेरा भाई पूरे दिन सेवा करता है, वो भी बीमार है। मेरे बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई ऐब नहीं उनके अंदर, वो भी बीमार हैं। बड़े बड़े योगा हमें कराने वाले भी बीमार हो जाते हैं। अरे ये जो बीमारी है, ये क्यों लग रही है हमें? हम तो सारे उन्हीं नियमों पे चल रहे जिन पे योगा वाले चलते हैं। हम तो सारे उन्हीं योग पे चलते हैं जिन पे डॉक्टर्स चलते हैं। हम तो बड़े बड़े संत महात्माओं के पास पहुंच गए। वो जो नियम कहते हैं, सिमरन कर लो, दान कर दो, पुण्य कर दो, जोत जला दो, हम जब भी बीमार क्यों हैं? देखिए, क्वेश्चन उनका बिल्कुल बेहतरीन है। इस पे बहुत कम लोग होते हैं जो हमसे डायरेक्ट ये चीजें कर पाते हैं, बात कर पाते हैं इन बातों पे। क्योंकि कई लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर सुशील सर ने हमें योग सिखाया है और वो स्वस्थ हैं तो हम भी स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर हम उनसे कहते हैं कि सर जो जो आपने चीजें हमें सिखाई हैं पर हम अभी भी अस्वस्थ हैं, हम अभी बीमार हैं, तो कहीं सर गुस्सा ना करने लग जाएं और हमें ये कहने लग जाए कि तुम्हारी ही कमी है। थोड़ा सा बेस पर बात करते हैं। ये जो कुदरत है ना, जिसे आप प्रकृति कहते हैं, मां प्रकृति कहते हैं, ये आपको सांस देती है। आपने सांस ली तो सांस छोड़ दी। ये सांस आपने नहीं बनाई, ये सांस कुदरत की बनाई हुई है। प्रकृति ने आपको सांस दी, आपने ले ली। प्रकृति को आपने सांस वापस दे दी, जा भाई इसे दोबारा से प्राणमय करो। उन्होंने तो आपको ऑक्सीजन दी थी, अच्छी सांस दी थी। आपने उसे दूषित करके शरीर से वापस फेंक दिया और कहा प्रकृति को, लो प्रकृति अब इसे वापस शुद्ध करके दो। प्रकृति ने आपको फल दिए, फ्रूट्स दिए, अनाज दिया उगाकर, आपने वो खाया और प्रकृति को आपने कोई उसके बदले अच्छी चीज नहीं दी, आपने मलमूत्र दे दिया। तो प्रकृति से लिया तो आपने बहुत अच्छा और मलमूत्र दे दिया। सूर्य भगवान है हमारे, धूप देते हैं आपको, आप उसके बदले उन्हें क्या दे रहे हैं? जल है, वर्षा हुई, बादल आए, आपको उन्होंने जल दिया, आपने उसके बदले उन्हें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हमारे गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम जप तप योग साधना ध्यान धारणा योगा प्राणायाम एक्सरसाइज जिम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है, जब तक तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा है, जब तक तुम किसी के ऊपर आश्रित हो, तुम्हें उसका ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। अगर तुम ब्याज समेत नहीं चुकाते हो तो वो मूल भी लेगा, वो तुम्हारा ब्याज भी ले लेगा। तो दो तरीके के कर्जे हमारे गुरुजी ने बताए। एक कर्जा जो आप किसी बैंक से उठा लेते हैं, किसी व्यक्ति से उठा लेते हैं, किसी के घर चले जाते हैं, उसको कहते हैं भाई मुझे 200-300 रुपए दे दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। आप किसी के घर पे रोटी भी खा आते हैं, किसी जन्मदिन की पार्टी में जाके उसका कुछ खा आते हैं, 500 रुपया खा के आए, 50 रुपया गिफ्ट दे के आए, 450 रुपया आपने अपने ऊपर किस्मत में लिखवा लिए। तो जब तक आपके कर्मों का सिद्धांत किसी पर चढ़ाने का ना हो जाए, केवल खाने का ही रहे, आप योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, जप तप योग साधना कर लो, जो मर्जी कर लो। जैसे मान लो अभी मैंने लोगों से कहा कि 150, 200, 300 रुपए की मेरी हेल्प कर दो ताकि मैं पाइप ले आऊं। लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मेरे ख्याल से मेरे पास बहुत हजारों रुपए भेज दिए। मैं तो मांगे 400 रुपए थे। तो अब वो जो उन्होंने मुझे दिया, अगर मैं आगे समाज में लगाता हूं तो उसका मुझे न मिलना ठेंगा भी। वो मुझे उन्होंने भेज दिया, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी,
उनकी तटस्थता, वो बेचारे सुबह बेचारे उठते हैं, बैठते हैं, अपने काम करते हैं, उन्होंने मुझे जो धन भेजा है वो मेरा नहीं है, ना वो मेरा है ना वो मेरा होगा। मैं उसे अच्छे कामों में लगा दूंगा, मुझे उसका कोई फल नहीं मिलना। समझ रहे हैं आप? वो उनका है, उनके पास ही जाएगा। देखिए, गीता का एक ही सार है, तुम ऐसा करोगे वैसा भरोगे। बाइबल में भी एक सिद्धांत लिखा गया, पता नहीं बाइबल किसी ने पढ़ी होगी नहीं पढ़ोगी, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोते हो तुम वैसा पाते हो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इज दैट क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके ऊपर कर्जा है किसी का, आप किसी को दुखाते हैं, विदाउट रीजन किसी का दिल दुखा देते हैं, मजाक मजाक में किसी का दिल दुखा देते हैं और उसका दिल दुख गया, आपको आनंद मिला, उसका दिल दुख गया, आप पे कर्जा हो गया उसका। आप किसी को सुख पहुंचा देते हैं, आपने किसी को अपने शरीर से सुख पहुंचा दिया, आपका उस पे कर्जा हो गया, उसके मन से आह निकल गया, हे परमात्मा कितना सुख मिला मुझे, लूट लिया आपने। मैं पार्कों में झाड़ू वगैरह कूड़ा वगैरह उठाता रहता हूं, जो पौधे वौधे लगाता रहता हूं, तो पार्क में घूमते हैं कई लोग, वो कहते हैं आहा क्या आनंद आ रहा है, ओहो सुशील भाई ने पानी मार दिया, चारों तरफ ठंडक हो गई, अब तो वॉकिंग करने का और मजा आएगा, आहा परमात्मा मजा आ गया। उनके डीएनए में से उनके पुण्य निकाल के परमात्मा मेरे डीएनए में डाल देता है, मैं और तंदुरुस्त होता चला जाता हूं, दिन पर दिन जवान हो जा रहा हूं, मेरी बॉडी बने जा रही है। वो बेचारे वैसे के वैसे पेट निकाल के घूम रहे हैं, उनके वही सफेद बाल हो गए, दाढ़ी वाड़ी, मेरे अभी तक ज्यादा 1-2 बाल ही सफेद हुए हैं, वो जवानी में ही बुढ़े हो रहे हैं, मैं बुढ़ापे में जवान हो रहा हूं। किसी के पुण्य खाने हो तो उसको सुख दे दो, समझ रहे? नहीं समझे आप, मैं बताता हूं कैसे। आपने कई बार कई भंडारे वाले बंदे देखे होंगे जो भंडारा लगा देते, कहीं पे भी माता का भंडारा लगा दिया, किसी चीज का भंडारा लगा दिया। वो भंडारा है क्या, उसके बारे में बात अगर हमने करी और समझ ली तो आप समझ जाओगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैं ही हूं, मैंने गली के अंदर भंडारा लगा दिया किसी उपलक्ष्य में, उसके पीछे मेरी एक डिमांड थी कि परमात्मा मेरे शरीर में मौजूद एक बीमारी है, वो बीमारी मेरी चली जाए, जिस दिन वो बीमारी जाएगी मैं तेरे नाम का भंडारा करा दूंगा परमात्मा। परमात्मा यूं ऊपर से देखता है, ओहो बीमारी कितने की है जी? 50,000 रुपए इसके इस बीमारी में लगने ही लगने हैं। परमात्मा कहता है अच्छा ठीक है, भंडारा कितने का करा देगा ये? जी कम से कम 5,000 का तो करा ही देगा। तो 10 गुना इसको पुण्य हम दे देंगे, पर उसके बाद 45,000 और किसी घाटे में निकाल देंगे इसका। अब मैंने मांग लिया, परमात्मा ने मेरा काम कर दिया, मैंने 5,000 का भंडारा करा दिया। अब परमात्मा का एक नियम है कि आप 5 रुपए दान करते हो तो 50 रुपए का आपको मांगने की हैसियत हो जाती है, या कह लो 50 रुपए का आपको फायदा दे सकता है वो आपकी डिमांड से। अब मैंने वो भंडारा कर दिया, मैंने 50,000 का ही कर दिया, मैंने 5,000 का नहीं, मैंने 50,000 का ही कर दिया। परमात्मा ने कहा हाँ भाई चित्रगुप्त इधर आ, इसका 50,000 रुपए बिल्कुल डिलीट कर दो, क्योंकि इस बंदे ने 50,000 लगाने थे अपने शरीर पे, इसने 50,000 संसार में दान कर दिए, और इसने बोले थे मेरा ये नियम था और इसको ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मूल के साथ हमने चुका दिया। अब 50,000 का मैंने लोगों को खिला दिया, वो 50,000 का मेरे को स्वास्थ्य मिल गया, सुख मिल गया, मेरी बीमारी चली गई। मांगा क्या था मैंने परमात्मा से? परमात्मा मेरी ये जो दिक्कत थी, मेरे कुछ पैरों में दिक्कत थी, मेरे घुटने में दिक्कत थी, मेरे नजला था, मेरे जुकाम था, मेरे दिल में दिक्कत थी, कुछ भी थी, परमात्मा ने वो हटा दी। अब वो जो दिक्कत थी, 50,000 का जो मैंने भंडारा किया है ना, उस 50,000 के भंडारे में से जितने लोगों ने वो खाया है, मान लो 500 लोगों ने खाया, 50,000 का भंडारा 500 लोगों ने खाया है, तो 50,000 को 500 से अगर हम भाग देंगे तो मेरे ख्याल से 50 लोग बट जाएंगे। तो 50 लोगों को वो जो खाना गया है, वो खाना 50 जगह डिवाइड हुआ, तो मेरी बीमारी 50 जगह डिवाइड हो गई।
उन 50 लोगों को 500 रुपए की बीमारी बट गई। अब वो 500 रुपए की बीमारी उनकी जुकाम हो जाए वो डॉक्टर को दिया है, वो 500 रुपए की बीमारी उनके हो वो तड़पे, भले ही डॉक्टर के पास ना जाए पर तड़पन तो हुई, 5 दिन तड़प गए, वो वहां बराबर कर देगा परमात्मा। तो ये जो कुदरत है परमात्मा की बनाई, इसका एक ही नियम है, इस हाथ दे और इस हाथ ले। मैं कभी किसी के मरे में जाता हूं, मैं खाना नहीं खाता वहां पे, मैं क्यों खाऊं भाई, पता नहीं मेरे कितने पुण्य होंगे, कितने हवन के पुण्य होंगे, कितने मंत्र सिमरन होंगे। वो आदमी जो चला गया उसकी सुख शांति के लिए कि उसको ये मिले वो मिले, ऐसे एक्चुअली किसी की डेथ होती है तो उसको मेरे पुण्य नहीं जाएंगे, उसकी फैमिली के डीएनए मेरे पुण्य चले जाएंगे अगर मैं उनका खाना खा लिया तो, क्योंकि मरने के बाद आदमी मिट्टी हो जाता है। ऐसा लगता है आप लोगों को कि वो आप जो पिंड दान करेंगे, आप जो खाना दान करेंगे वो उसको जाएगा, ना ना ना, उसको नहीं जाने वाला, वो तो मिट्टी हो गया। वो जो पुण्य है ना वो उसके एंसेस्टर्स को जाएंगे, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे हैं उनको जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप सच को धारण कर लेते हैं तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि भाई मैं कितने रुपए का किसका क्या खा के बैठा। तो आप लोग ये सोच के बैठो कि आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा, अरे कुछ नहीं मिलना तुम्हें, जितना मर्जी योगा प्राणायाम कर लो तुम्हें कुछ नहीं मिलना। तुम्हें मिलेगा जब जब तुम्हारे कर्जे उतरेंगे, कुदरत का कर्जा तुम्हारे ऊपर, गुरुओं का कर्जा तुम्हारे ऊपर, पड़ोसियों का कर्जा तुम्हारे ऊपर, गालियों का कर्जा तुम्हारे ऊपर, बद्दुआओं का कर्जा तुम्हारे ऊपर, तुमने कितने लोगों को बद्दुआ दे रखी है, दुआ का भी कर्जा तुम्हारे ऊपर, तुमने दुआ भी बेमतलब में दे रखी है। तो जो भी तुमने क्रिया प्रतिक्रिया इस संसार में, इस जन्म में की है, उसके प्रति उसका जो विपरीत फल तुम्हें मिलना है, उसकी वजह से जो तुम्हारे ऊपर भार आना है वही तुम्हारी बीमारी है। मैं आपको एक नॉर्मल सी बात और बताना चाहूंगा। इस कुदरत में, इस प्रकृति मां में पंखा भी चला के बैठोगे ना जो अप्राकृतिक है, वो तुम्हारा पाप बन जाएगी। तुम एसी में सोते हो ना, एसी में सो रहे हो ना, तो वो एसी अप्राकृतिक वस्तु है। तुम गाड़ी में घूमने जाते हो ना, वो अप्राकृतिक है। तुम कूलर में बैठे हो ना, वो अप्राकृतिक है। जो अप्राकृतिक चीज का तुम सुख भोगोगे वो पाप है तुम्हारे लिए, और जो तुम्हारे लिए पर पाप है उसका तुम्हें भुगतान करना है। जैसे पंखे की हवा शरीर पर लगती है तो शरीर में हवा बढ़ जाती है, वात प्रक्रिया बढ़ जाती है, तो घुटनों का दर्द होना, स्किन डिसीज होना और शरीर में चिकनाई खत्म हो जाना, ये चीजें उसके ऊपर प्रभावी हो जाती हैं। कूलर में बैठोगे, सफोकेशन सी करता है, एक अजीब सी चिपचिपाहट कर देता है, उससे भी तुम्हारे कुछ ना कुछ कफ मलगम बढ़ेगा। एसी में बैठोगे तो गर्मी झेलने की तुम्हारी क्षमता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, गर्मियों में गर्मी को बर्दाश्त करने की ताकत लाओ और सर्दियों में सर्दी को बर्दाश्त करने की ताकत लाओ, तो तुम कुदरत से जुड़ जाओगे, तो तुम पाप से बच जाओगे। जो चीज भी तुम कुदरत के खिलाफ करते हो वो सब पाप है। सर्दियों में नॉर्मल पानी पीना, गर्मियों में नॉर्मल पानी पीने से आपके शरीर में वो ताकत बढ़ती है जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है? और आगे बताते हैं। कभी भी किसी भी शादी पार्टी वगैरह में आप जाते हैं, जन्मदिन वगैरह में जाते हैं, तो उसके घर पे जितने का खा के आ रहे हो ना, पहले एक बार ऑब्जर्व करो कितने का खा लिया। मैं किसी बड़ी शादी वगैरह में जाता हूं तो वहां 2,500-3,000 हजार की प्लेटें होती हैं, मैं नहीं छूता, मैं बिल्कुल नहीं छूता। तो उनको मैं वहां पे वो चीजें खा के आ जाता हूं, जैसे पानी है, पानी पिया, या कहीं देखा कुछ ऐसी चीजें फ्रूट्स वगैरह जो हमारे लायक हम खा लेते हैं, दही बल्ले खा लेते हैं हम, दही बल्ले ठीक है हमारे लिए, पच जाते हैं हमें। तो वो जो प्रतिक्रिया हमने वहां की, फिर उसके बाद मैं घर पे आके एक बार वो बनाता हूँ लिस्ट, भैया मैं 600 रुपया खा के तो 1100 रुपये दान कर आऊंगा। ज्यादातर तो मैं शादी ब्याह में जाता ही नहीं, बहुत रेयरली कोई ज्यादा ही खास बंदा होगा तो मैं जाता हूँ, वरना मैं नहीं जाता। हालांकि उन्हें पता है, कई लोग तो मुझे शादी में बुलाते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कुछ खाएगा नहीं, या उनको ये रहता है दिमाग के अंदर कि भाई ये थोड़ा सा वैसा आदमी है, मतलब परमात्मा के लेवल का, तो ईश्वर को ज्यादा करता है, तो हमारे यहाँ मांस मच्छी गलत कुछ बना होगा तो वो वैसे भी नहीं बुलाते मुझे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अपने ऊपर जो आपका कर्जा है उसे जल्द से जल्द उतारो,
योग प्राणायाम आपको तंदुरुस्ती दे सकते हैं, पर एक शर्त पर, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा ना हो। पड़ोसी का थोड़ा सा पानी आपके घर के बाहर आ गया, आपने उसे मां बहन की गाली देनी शुरू कर दी। चूहा, कुत्ता, बिल्ली किसी का कूड़ा उठाकर आपके घर के लाके खाने लग गए उसमें, आपने सोचा उस पड़ोसी ने पन्नी हमारे यहाँ फेंक दिया, आपने उसको गाली देना शुरू कर दिया। तो ये अगर आपके अंदर बहमबाजी है, ये आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, तो आप बीमार ही रहेंगे, आपको स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। देखिए, एक योगा टीचर पुण्य ही नहीं होगा ना, पुण्य नहीं होंगे उसके, वो बीमार पड़ जाएगा बहुत जल्दी। पुण्य होने बहुत जरूरी है। पुण्य मतलब कि आपने समाज के किसी ऐसे वर्ग की मदद की, प्रकृति की मदद की, कुछ भी किया, आपने एनर्जी लगाई जहां आपका कोई प्रॉफिट ना होने वाला, ना वो आपका भाई है, ना वो आपकी बहन है, ना आपका रिश्तेदार है, ना आपका गुरु है, ना चेला है, ना आपका धर्म है, ना आपका समुदाय है, ना गोत्र है, कुछ नहीं है। वो आपने वहां पे जाके कुछ ऐसा कर दिया जो किसी को पता ही नहीं क्या हुआ, वो होता है जो होता है पुण्य। बाकी पुण्यों के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, पर हाँ, सर्दियों में सर्दी को ज्यादा झेल लोगे, पुण्य बढ़ जाएंगे। गर्मियों में गर्मी को ज्यादा झेल लोगे, पुण्य बढ़ जाएंगे। तो प्रकृति और तुम्हारे कर्म, इन दोनों में एक सामंजस्य हो जाएगा, फिर बीमार पड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर बीमार पड़ोगे भी ना, तो पता लग जाएगा कि भैया इस चीज से मैं बीमार पड़ा था, अब मुझे इस चीज को दोबारा नहीं करना है। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने जितना जानता था मैंने समझाने की कोशिश करी आपको। समझिए थोड़ा, पुण्य वही जो कुदरत के अनुसार कर्म किया जाए, और पाप वही जो कुदरत के विरुद्ध कर्म किया जाए। जय गुरुदेव।